हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण यादव वाराणसी गुरुकुल पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम बेसिक ग्रामर पढ़ेंगे, क्योंकि एडवांस लेवल के ग्रामर को पढ़ने के लिए हमें बेसिक का पता होना चाहिए, जिससे हमारी समझ और आसान हो सके। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हम अगली क्लास को और इम्प्रूवमेंट के साथ ला सकें। तो मैंने बेसिक इंग्लिश ग्रामर हमको सीखना है, ठीक ना। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि एडवांस लेवल की सारी चीज़ें को जानने से पहले हमको बेसिक पता होना चाहिए। यदि हमें बेसिक पता है तो हम एडवांस लेवल के जितने भी सारे ग्रामर रूल हैं या कोई कंसेप्ट है उसको हम और अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस है, हम मान लेते कोई सेंटेंस है, जैसे मान लीजिए राम बॉट BOUGHT बॉट अ कार, ठीक। तो इन ऐसे सेंटेंस आपको दे दिया जाएगा और आपसे कह दिया जाएगा कि बताइए इसमें नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, प्रीपोजिशन क्या है। तो इन वर्ड में से हम सारे को अलग अलग तोड़ के आपको बताएंगे कि किस वर्ड को क्या कहा जाता है। ओके, तो आगे बढ़ने से पहले हमें नाउन का समझ होना चाहिए। नाउन क्या होता है? नाउन देखो क्या होता है ना, नाउन एक नाम होता है, नेम होता है, नेम प्लेस होता है, ठीक। नाउन एक नेमिंग प्लेस होता है, किसी चीज़ का नाम हो गया, किसी प्लेस का नाम हो गया, किसी कंट्री का नाम हो गया, किसी व्यक्ति का नाम हो गया। ये सब नाउन के थ्रू आता है, नाउन के अंडर में आता है, उसे नाउन कहा जाता है। जैसे राम, दिल्ली, ये सब नाउन है। गर्ल, टीचर, तो ऐसे वर्ड जो भी दिखेगा आपको, ऐसे वर्ड जितने भी आपको दिखेंगे वो सब नाउन में इनकी काउंटिंग की जाती है। याद रखना, नाउन जो होता है एक टाइम आने के बाद नाउन को हम सब्जेक्ट के रूप में भी डिफाइन करते हैं और ऑब्जेक्ट के रूप में भी डिफाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट के रूप में भी डिफाइन किया जाता है। अब ये नाउन सब्जेक्ट कब बनेगा, ऑब्जेक्ट कब बनेगा, ये हम सेंटेंस में आपको बताते हैं। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, राम सिंग अ सॉन्ग, ठीक। राम सिंग या को संग कर देते हैं ताकि ये ठीक, राम संग सांग। अब इसमें क्या है, राम एक गाना गाता है या राम एक गाना गाया, ठीक ना। राम संगे सांग, राम एक गाना गाया। तो अब ये जो है, इसमें राम क्या है, इसे क्या बोलते हैं और इसे क्या बोलते हैं, ये तो हमको दिख गया नाउन। क्योंकि हम बताए हैं कि कोई भी नाम है तो वो नाउन में आएगा। ये क्या है, संग, तो ये एक वर्ब है,
और ये क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है, वो भी क्या है, नाउन में। संग भी एक प्रकार का नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और राम एक प्रकार का नाउन है, राम भी एक प्रकार का नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक, याद रखना। तो यदि ऐसे सेंटेंस आपको दे दिया जाए और उसमें एक एक वर्ड को बता दिया, यदि आपसे बोला जाए कि नहीं ये वर्ड में इस वर्ड को क्या है सब डिफाइन करिए, तो क्या आप डिफाइन कर सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ कर सकते हैं। राम नाउन है लेकिन वो सब्जेक्ट के रूप में नाउन है, मतलब कि ये जो राम है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, संग ये वर्ब का है, क्रिया है, एक्शन है, और ये सॉन्ग है, मतलब कि जो सॉन्ग है, गाना जो है, ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और ये गाना भी एक प्रकार का क्या है, नाउन ही है, सॉन्ग। ओके, अगला देख लीजिए, एग्जाम्पल एक और बता देते हैं। राधिका स्लैप्ड, राधिका स्लैप्ड रोहन। राधिका ने रोहन को थप्पड़ मारा, ठीक ना। अब इस सेंटेंस में राधिका क्या है, स्लैप्ड क्या है, और रोहन क्या है, बताते हैं। राधिका देखिए एक प्रकार का ये नाउन है, क्या है, नाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है, राधिका जो है काम किसका है, तो ये सब्जेक्ट का काम है। ठीक, स्लैप्ड वर्ब है, रोहन क्या है, ऑब्जेक्ट है, वो भी नाउन। रोहन है तो नाउन लेकिन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, राधिका है तो नाउन लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रही है। स्लैप्ड एक वर्ब का काम है, एक्शन है, ये थप्पड़ मारना एक प्रकार की क्रिया है। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि सर राधिका ही सब्जेक्ट क्यों है, रोहन क्यों नहीं सब्जेक्ट बना? तो याद रखना भाई, एक सेंटेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये एक प्रकार का ये एक स्ट्रक्चर होता है किसी भी सेंटेंस, किसी भी क्लॉज का, ठीक ना। किसी सेंटेंस का वो एक स्ट्रक्चर होता है, उसी प्रकार से किसी सेंटेंस को बनाया जाता है। तो ये एक सेंटेंस है, तो सब्जेक्ट, इसके बाद वर्ब, इसके बाद ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? दूसरी बात, ये जो राधिका है स्लैप्ड मतलब थप्पड़ मारी है, थप्पड़ मारी है, किसको मारी है, रोहन को मारी है। तो किसको से या किसे से हमें पता कर लेते हैं ऑब्जेक्ट का। ओके, किसको और किसे वर्ड को, यदि हम वर्ब के साथ किसको और किसे यदि वर्ड को जोड़ दें या शब्द को जोड़ के यदि हम पता करेंगे तो हमें ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट क्या। जैसे स्लैप्ड थप्पड़ मारना, किसको मारी या किसे मारी, तो रोहन को मारी, तो रोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गया? अब थप्पड़ मारा कौन है, अब क्वेश्चन बनेगा ना, अपने दिमाग में बन रहा होगा ना कि रोहन को तो थप्पड़ मारा गया, लेकिन मारा कौन है, तो भाई कौन मारा है, राधिका मारा है। इसका मतलब ये जो राधिका है, ये राधिका किसका काम कर रही है, कर्ता काम कर रही है, अर्थात सब्जेक्ट का काम कर रही है। ओके, ठीक, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, जहां ना समझ में आए वो आप जरूर बताएं। ऑनलाइन वाले बच्चे जो ऑनलाइन पढ़ेंगे या रिकॉर्डेड वीडियो से पढ़ेंगे, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछेंगे, जहाँ ना समझ में आए वो पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब ज़रूर देंगे। अब देखिए, हम एक वर्ड है वर्ब, क्या है, वर्ब। ठीक ना, ये जो वर्ब होता है
यदि हम व्हाट मतलब क्या, हुम किसको या किसे, समझ में आ गया? तो वर्ब के साथ यदि हम व्हाट क्या, अब इसमें ये होता है व्हाट या हुम, इन दोनों में क्या होता है, यदि हम व्हाट का प्रयोग किसके लिए करते हैं ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, तो वो होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग। जो नॉन लिविंग की वस्तु होती है उसके लिए होता है, और हुम का जो होता है वो लिविंग के लिए होता है। लिविंग के लिए होता है, और इनका काम क्या है, तो काम इनका यही है कि ऑब्जेक्ट पता करना। इनका काम क्या है, ऑब्जेक्ट पता करना, पता करना, बस। वर्ब के साथ यदि हम व्हाट लगाते हैं, अब ये हमको देखना है कि व्हाट हम यूज कब करेंगे। यदि सेंटेंस में हमें नॉन लिविंग का वर्ड दिखे तो हम क्या लगाकर पता कर लेंगे। यदि लिविंग का वर्ड दिखे तो हुम मतलब किसको और किसकी लगा के भी हम ऑब्जेक्ट का पता कर सकते हैं, जैसे पिछले सेंटेंस में मैंने आपको बताया था। समझ में आ गया? तो ये होता है लिविंग के लिए, ये होता है नॉन लिविंग के लिए। अब एक वर्ड है प्रीपोजिशन। ठीक, प्रीपोजिशन क्या है उसको देखिए। तो प्रीपोजिशन का मतलब ही क्या होता है, इसका मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन। समझ में आ गया? इस प्रीपोजिशन का मतलब ही होता है प्री धन पोजीशन। ये प्रीपोजिशन का एक ही काम होता है कि ये क्या होता है कि नाउन या प्रोनाउन के, जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसके आगे आकर उस नाउन प्रोनाउन के का एक अलग एक नया इंफॉर्मेशन दे देता है। समझ में आ गया? प्रीपोजिशन का यही काम है कि नाउन या प्रोनाउन के आगे आकर उस नाउन या प्रोनाउन का नया इंफॉर्मेशन को डिफाइन करता है या बताता है। समझ में आ गया? तो हम लिखेंगे किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे आकर उस नाउन प्रोनाउन का किसी इसको मिटा देते हैं क्योंकि जगह कम पड़ रहा है। इसको
तो बाद में लिख देंगे। किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे आकर उस नाउन या प्रोनाउन का किसी सेंटेंस के साथ रिलेशन को जोड़ना। ओके, अर्थात नाउन या प्रोनाउन के नए इंफॉर्मेशन को बताना, अर्थात न्यू इंफॉर्मेशन को बताना या न्यू इंफॉर्मेशन को ऐड करना। तो प्रीपोजिशन का मतलब ये होता है किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे आता है और वो किसी सेंटेंस के साथ उस रिलेशन को जोड़ देता है। ठीक ना, उस रिलेशन को जोड़ता है। इस वर्ड के इस पूरे वाक्य का एक ही अर्थ है कि वो नए इन्फॉर्मेशन को बताता है। क्या बताता है? नया इन्फॉर्मेशन को बताता है। ये वर्ड हमने आपको यहाँ पे मिटा दिया था। इस प्रीपोजिशन का मतलब होता है प्री प्लस पोजीशन। ठीक, मतलब किसी नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन है, उसके ठीक पहले, प्री मतलब पहले, उसके ठीक पहले इसको लगा दिया जाता है। इसका मतलब यही होता है। समझ में आ गया? चलिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको दिखा देते हैं। जैसे राहुल प्ले, PLAYS, प्लेज क्रिकेट। मिटाना पड़ेगा, यहाँ लिख देते हैं राहुल प्लेज क्रिकेट विथ रानू। ठीक, विथ रानू। ये क्या है? एग्जाम्पल है। राहुल प्लेज क्रिकेट विथ रानू। राहुल है जो रानू के साथ क्या है? क्रिकेट खेलता है। अभी हम आपको बताए हैं कि राहुल यहां पे है तो नाउन लेकिन काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट का। ओके, ये प्ले क्या है? तो ये एक वर्ब है। और ये क्रिकेट क्या है? तो यह एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्रिकेट वास्तव में होता क्या है? नाउन जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ओके, और ये विथ जो है, हम अभी बताए हैं कि ये विथ ही क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन विथ ही क्या है? प्रीपोजिशन है। समझ में आ गया? अब पूछा जाएगा कि अब ये रानू क्या है? तो भाई ये रानू प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? ये रानू क्या है? तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। समझ में आ गया? तो अब मैं एक सेंटेंस दिखा आपको
मैं इसके सारे वर्ड को एक एक करके सारा एक्सप्लेन किया, बढ़िया से देखा कि किस वर्ड को क्या कहा जाता है, किस, ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई। जाना समझ में आया उसको आप पूछिए। राहुल क्या है? एक नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। प्लेज क्या है? ये एक वर्ब है जो क्रिया का काम कर रही है। या क्रिकेट क्या है? या क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है जो नाउन है तो नाउन लेकिन ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। विथ एक प्रकार का प्रीपोजिशन है। और ये रानू का ये प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। याद रखना, प्रीपोजिशन के बाद के आने वाले जो भी वर्ड रहेगा वो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट में ही उसकी काउंटिंग की जाती है। ओके, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। मीरा bought a laptop. Meera bought a laptop for her brother. BROTHER. Meera bought a laptop for her brother from वाराणसी। सी, ठीक। मीरा एक लैपटॉप खरीदती है अपने भाई के लिए। मीरा जो है एक लैपटॉप खरीदती है अपने भाई के लिए। वो भी कहाँ से खरीदती है? तो बनारस से खरीदती है, वाराणसी से खरीदती है। अभी मैंने आपको बताया, मीरा को यदि आपसे पूछा जाएगा कि इस वाक्य में, इस सेंटेंस में मीरा क्या है, तो मीरा तो एक प्रकार का नाउन है, लेकिन वो भी नाउन किस काम की, कौन सा काम कर रहा है? तो वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन तो है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है। नाउन है लेकिन सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक। बॉट क्या है? तो ये क्या है? एक वर्ब है। लैपटॉप क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये भी एक प्रकार का क्या है? नाउन ही है। लैपटॉप भी क्या है? नाउन है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। अभी मैंने आपको बताया ये फॉर क्या है? तो ये फॉर भाई यही है प्रीपोजिशन। समझ में आ गया? यही है प्रीपोजिशन। तो हर ब्रदर क्या होगा? प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होगा। तो ये क्या है? फ्रॉम, ये भी प्रीपोजिशन है। तो वाराणसी क्या होगा? तो वाराणसी प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो इस सेंटेंस का एक एक वर्ड के बारे में मैंने आपको एक बढ़िया से विस्तार से बता दिया। सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट कौन सा वर्ड सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कौन सा वर्ब का काम कर रहा है, कौन ऑब्जेक्ट है, कौन प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है, कौन प्रीपोजिशन है, ये सारे आपको पता चल गए। ओके, ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब एक वर्ड है प्रोनाउन। क्या होता है? ठीक, प्रोनाउन क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो प्रोनाउन का एक ही है कि ये नाउन की रिपीटेशन को रोकता है। नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। ये नाउन के रिपीटेशन को रोकता है। समझ में आ गया? जैसे एग्जाम्पल के सिखा देते हैं। एग्जाम्पल समझ में आए, देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा।
जैसे हम एक क्वेश्चन लिख देते हैं राम, ठीक, टीच राम टीचेस रोहन, ठीक ना। अब इसी को ये तो दिख गया कि राम है, पढ़ाता है किसको, रोहन को, ठीक ना। इसी वर्ड को एक तरह से और भी कहा जा सकता है कि ही टीचेस रोहन। समझ में आ गया। तो इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा कि राम की जगह पे ही का प्रयोग हो गया है। तो यही राम जो है ये नाउन है, इसी नाउन के स्थान पे प्रोनाउन का प्रयोग हुआ है, और ही एक क्या है, प्रोनाउन है। राम क्या है, नाउन है। तो मैंने बताया है कि ये जो प्रोनाउन है वो नाउन के रिपीटेशन को ख़त्म करने के लिए, रोकने के लिए प्रोनाउन का यूज किया जाता है। समझ में आ गया। तो ये राम टीचेज रोहन है, ये ही टीचेज रोहन है। तो ये ही जो है इस राम के रिपीटेशन को ख़त्म के लिए, मतलब राम के जगह पे ही आया है। समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और सिखाते हैं। I consolated him. I consoled him. इसमें ये देखिए, ये क्या है, ये प्रोनाउन है। हिम क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट है जो प्रोनाउन के रूप में काम कर रहा है। प्रोनाउन है ये प्रोनाउन है, ये भी हिम एक प्रकार का प्रोनाउन ही है जो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। और ये कंसोलेट क्या है, तो ये कंसोलेट का मतलब होता है सांत्वना देना। इसका मतलब होता है सांत्वना देना, सांत्वना देना। कंसोलेट का मतलब क्या होता है, सांत्वना देना, याद रखना। तो मैंने उसे सांत्वना दिया। समझ में आ गया। तो आई क्या है, प्रोनाउन हो गया, ये वर्ब हो गया, और हिम क्या है, ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन हिम एक प्रोनाउन ही है, लो ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। आई क्या है, ये सब्जेक्ट है, प्रोनाउन वाला सब्जेक्ट है, लेकिन काम किसका कर रहा है, प्रोनाउन का है। प्रोनाउन ही सब्जेक्ट का काम कर रहा है, आई। समझ में आ गया। और आगे वर्ड देखिए, एक वर्ड है वर्ब। ये वर्ब क्या होता है, क्रिया क्या होती है, उसके बारे में एक्सप्लेन करते हैं। जो वर्ब होता है ना, इस वर्ब का एक ही काम है कि यह एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसी क्रिया को एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। रिप्रेजेंट करता है। तो वर्ब जो होता है ये एक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब एक एक सेंटेंस हम देकर अब आपको बताते हैं कि वर्ब क्या है। हालांकि मैं वर्ब पहले भी बता चुका हूं कि क्या वर्ब होता है, इसमें भी मैं बता देता हूं। जैसे मोहन बॉट
अ हाउस। ठीक, मोहन ने एक घर खरीदा, तो मोहन ने एक घर खरीदा, उसमें मोहन क्या है, तो मोहन एक प्रकार का नाउन है, लेकिन काम कर रहा है सब्जेक्ट का। ठीक, हाउस क्या है, तो एक प्रकार का नाउन है, लेकिन काम किसका कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट का। ओके, और ये बॉट क्या है, तो यहाँ यही है क्या, वर्ब, यही है क्रिया जो एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मतलब ये क्या है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। यही क्या है, खरीदना क्या है, एक प्रकार का एक्शन है, मतलब क्रिया है, वर्ब है। समझ में क्या? आगे की क्लास अगले क्लास में पूरी की जाएगी। कंसेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम अगला क्लास और एडवांस तरीके से ला सकें।